हाँ, ये बड़ा एक अच्छा और रोचक प्रश्न है कि मोकामा ऑनलाइन से अर्निंग कितना आता नहीं, कितना अर्निंग कि 5 लोग 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं। 5 लाख इतना हो थे 1997 में। और उसी समय मोकामा कॉलेज में कंप्यूटर आया था। सब कंप्यूटर के प्रति बहुत लोग डिवोटेड हुए कि कंप्यूटर सीखना है। दुर्भाग्य से 2000 ईस्वी से मोकामा रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटराइज अनाउंसमेंट शुरू हुआ था। तो पहली बार देखो नितिन, मोकामा ऑनलाइन की शुरुआत यूं कहें कि जब मोकामा से बाहर हम लोग जो पढ़ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स फेसबुक पेज। आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान। नाम से तो आप वाकिफ हैं ही, लेकिन उनके फेस से आप वाकिफ हैं या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए आज मैं उनसे मिलाता हूं। उनका नाम है वासुकी नाथ। वासुकी नाथ अगर नहीं जानते हैं तो एक नाम मैं आपको बताने वाला हूं, वो भली भांति परिचित होंगे। चलिए उन्हीं से मैं बात कराता हूँ। हमारे साथ है नए मेहमान हमारे। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकी नाथ। तो इस आवाज से तो आप वाकिफ होंगे। अगर आप मोकामा के हैं तो इसे आप अच्छे तरह से जानते ही होंगे। तो चलिए आज बातें करते हैं अपने नए मेहमान से, मोकामा की गर्व की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। हमारे साथ हैं वासुकी नाथ जी। इनका जानते हैं शुरुआती अभी तक जो मोकामा में ये पहचान बना पाए हैं, अभी मोकामा से बहुत दूर दूर तक इनकी पहचान बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं पहले इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखो नितिन, मोकामा ऑनलाइन की शुरुआत यूं कहें कि जब मोकामा से बाहर हम लोग जो पढ़ रहे थे या जॉब कर रहे थे, तो एक आता था कि मन में विचार कि मोकामा की बातें हम जान सकें कि मोकामा में हो क्या रहा है। और उस समय मैं एमसीए कर रहा था, तो फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा एमसीए का था उसमें मैंने मोकामा ऑनलाइन नाम से एक पोर्टल बुक किया और इम्प्लीमेंट किया कि यहाँ की खबरें छोटी बड़ी उसमें डाल सको। और वो खबरें मुझे मिलती थी कहाँ से, जब दैनिक जागरण या भास्कर संभवतः उस समय था नहीं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान जैसी खबरों वेबसाइट के उनके जाके मैं खबर निकालता था और अपने मोकामा ऑनलाइन के पोर्टल पे डालता था। तो ये मेरा एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट था एमसीए का। और आज मुझे गर्व है कि मेरा प्रोजेक्ट आज भी लाइव है। अब जब आप खबर डालते होंगे तो दिन भर में एक बार होता होगा। हाँ, ऑब्वियसली खबर मोकामा के बारे में बहुत ज्यादा खबरें नहीं होती थी जब दूर रहते थे। 1 से 2 खबर। हाँ, 1 से 2 खबर जो पेपर में आता था उसी पे हम लोग डिपेंडेंट थे। और उसके बाद मुझे याद है कि 2008-9 में सोशल मीडिया का क्रेज शुरू हुआ था, जब ऑर्कुट आया था और फेसबुक आ रहा था। तो अगर आप देखते होंगे कि मोकामा ऑनलाइन का जो फेसबुक पेज है वह 10 फरवरी 2009 का बना हुआ है। मतलब संभवतः मुझे लगता है कि फेसबुक के इतिहास में मैं श्योर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो 1000 जो पेज बना होगा उसमें से एक पेज होगा। तो आपने जाना मोकामा ऑनलाइन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन अब मैं जानने वाला हूँ, आप लोग भी जानने वाले हैं, ये वासुकी नाथ भैया जो हमारे साथ जो है, इनकी शुरुआत हुई, शुरुआत से जो आज एमसीए तक गए, एमसीए शब्द आपने सुना, वहां तक कैसे पहुंचे थे? शुरुआती शिक्षा कैसी हुई आपकी? मेरी शुरुआती शिक्षा यही मोकामा से हुई। और जो 10th के बाद मैं यही आपके बाबा कॉलेज जो राम रतन सिंह महाविद्यालय है, यहाँ से मैं 10th के बाद बाबा कॉलेज। 10th हाँ। से पहले क्या थी? 10th से पहले मैंने 7th और 8th मारवाड़ी स्कूल से किया था। कंप्यूटर तो था नहीं वहाँ? नहीं, कंप्यूटर साइंस उस समय बहुत ही, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 93-94 में मैं मारवाड़ी स्कूल में था, फिर 95-96 में रुद्रावती में था। कंप्यूटर आ गया था, हम लोग जनरल नॉलेज में या अखबार में पढ़ते थे। और मुझे याद है कि मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी 2000 ईस्वी से मोकामा रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटराइज अनाउंसमेंट शुरू हुआ था। तो पहली बार कंप्यूटर हम लोगों ने जा करके 2000 ईस्वी में देखा था और मोकामा रेलवे स्टेशन पर ही देखा था। तो वो कीपैड वाला फोन से फेसबुक? नहीं, कीपैड वाला फोन से फेसबुक तो 2009-8-9 के बाद आया था। और उस समय कीपैड फोन से फेसबुक नहीं चलाता था मैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फेसबुक या मोकामा ऑनलाइन चलता था। तो मैं यहाँ, आपने बताया 10th तक की शिक्षा जो शुरुआत हुई, आपको वो लगता था कि आगे जाकर किस मुकाम पर पहुंच जाए 10th तक, या फिर आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह रोड पर घूमना टहलना या फिर पढ़ाई में लगे रहना? देखो, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट पहले भी नहीं था और आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इवन मैं कहूँ तो बिलो एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो मुझे। हालांकि एमसीए मेरा फर्स्ट डिवीजन रहा, बीसीए मेरा फर्स्ट डिवीजन रहा और ये सब इग्नू से रहा था।
तो लोग कहते हैं कि इग्नू में बड़ा टफ एग्जाम होता है। और इंटरमीडिएट में भी मैं मोकामा कॉलेज के टॉप 10 स्टूडेंट में था। आपके मोटिवेशन के कितने केंद्र और कौन कौन रहे? अब देखो, अगर मोटिवेशन की बात करते हो तो मेरा मोटिवेशन, मैंने स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, उनकी प्रेरणा मुझे मिलती है। वर्तमान में मुझे सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनसे मैं मिला भी था एक बार, डॉक्टर कलाम से। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि 1-to-1 बातें नहीं थी, एक ऑफिशियल कार्यक्रम में मिला था मैं। लेकिन उनको देखना अपने आप में लगता है कि मैंने बहुत कुछ देखा है। और इंस्पिरेशन अगर कहूँ, मैं कंप्यूटर साइंस की बात जब भी करता हूँ कि आज मैं अगर कंप्यूटर में या मोकामा ऑनलाइन के वजह से लोग मुझे जानते हैं, तो मैं इसके पीछे एक शख्स का नाम नहीं लूं तो अपराधी जैसा महसूस करूंगा। और वो थे हमारे राम रतन सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, जो 1997-98 में ही मोकामा कॉलेज में लगभग 50 कंप्यूटर आया था। ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और कंप्यूटर के पढ़ाई के लिए उन्होंने सब बच्चों को उत्सुकता प्रेरित किया था कि अब कंप्यूटर का युग आने वाला है। और जैसे अभी आप लोगों ने मनाया भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, उस समय हम लोग स्वर्ण महोत्सव मना रहे थे। 50 साल आजादी के हुए थे 1997 में। और उसी समय मोकामा कॉलेज में कंप्यूटर आया था। सब कंप्यूटर के प्रति बहुत लोग डिवोटेड हुए कि कंप्यूटर सीखना है। दुर्भाग्य से उस समय कंप्यूटर तो आ गया, फैकल्टी नहीं आया, तो कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। और 2001 में मैं दिल्ली चला गया, वहीं से कंप्यूटर साइंस में BCA, फिर MCA, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी किया रहे मैंने। आज लगभग 10 साल से ज्यादा, 20 साल से ऊपर हो चुका है इस वाक्य को। हाँ 2001 में बाबा कॉलेज में। ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं होना चाहिए, क्या अभी भी कंप्यूटर की पढ़ाई होती है? जहां तक मैं जानता हूँ आज की डेट में भी मोकामा कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए, हमने अभी तक जाना भैया कैसे MCA तक पहुंचे, मोकामा ऑनलाइन कैसे बनाए। तो अब जानना चाहेंगे मोकामा ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट क्यों, और मोकामा ऑनलाइन के अलावा कुछ और भी नाम हो सकता था, वो क्यों नहीं, और कितने सदस्य मिलकर मोकामा ऑनलाइन की शुरुआत की है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोकामा ऑनलाइन ही क्यों। देखो, MCA में प्रोजेक्ट जो था ना, वो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता था। कुछ रटे रटाए जैसे होता है ना, आपके कोई भी एग्जाम देते हैं तो रटे रटाए कुछ उसको क्या बोलते हैं, कुंजी या ब्रिलियंट का जैसे आता था कि 100 क्वेश्चन आप रट लो, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसी तरह वहां पे होता था कि हर बच्चा कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कर रहा है, स्कूल मैनेजमेंट का कर रहा है, इन्वेंट्री कर रहा है, ट्रैवल का कुछ कर रहा है। तो मेरे मन में उसी समय था कि नहीं, कुछ ऐसा करने कि इन फ्यूचर इसका कोई रियल स्कोप हो। तो मैंने एक mokamaonline.com पोर्टल बुक किया था, mokamaonline.com। और उसके बाद तुमने कहा ना कि ये कोई और भी था क्या, तो मुझे पोर्टल बुक करना नहीं आता था कि ये मोकामा ऑनलाइन www.mokamaonline.com आखिर बुक कैसे होगा, उस पे जो मैं चाहूंगा वो दिखेगा कैसे, दुनिया में कैसे दिखेगा। तो मेरा एक मित्र है कुंदन किशोर, उसको भी ऐसी ही क्यूरियोसिटी थी कि कुछ वो लोगों से आगे सोचता था। और उसने मुझे गाइड किया कि एक GoDaddy प्लेटफॉर्म पर जाके वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और उस समय हमें बहुत दिक्कत आई कि जब आप मतलब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक और अकाउंट ये सब तो नहीं होता। आज के डेट में फिर भी हो जा रहा है, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे 2007-8 में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और GoDaddy से हमें जो मोकामा ऑनलाइन पोर्टल बुक करना था, का नाम वो क्रेडिट कार्ड से ही बुक करना था। क्रेडिट कार्ड का नाम ही नहीं सुनेंगे पहले तो बहुत सारे लोग। हाँ, नहीं, क्रेडिट कार्ड फिर लगा कि ये रियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अब कहाँ से आएगा। फिर हम लोग गए, हमारे एक फैकल्टी थे नजरुल हसन, उनको जाके मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि सर हमें एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसमें से 1200 रुपए कटने हैं और हम एक पोर्टल बुक कर रहे हैं, ये वो। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं वासुकी, मेरे पास अभी एक HDFC था या ICICI, मुझे याद नहीं, एक क्रेडिट कार्ड आया और मैं हेल्प करूंगा। और मुझे याद है कि उनके नाम से ही हमारा पोर्टल बुक हुआ था पहली बार। फिर उन्होंने भी बहुत सारा HTML में इमेज का मुझे इतना आइडिया नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये टीम वर्क था। हमारे एक फैकल्टी नजरुल हसन सर थे,
हमारे फ्रेंड कुंदन किशोर और बबलू शर्मा और मैं था, मतलब 4 लोगों की टीम ने काम किया। जैसा कि एमसीए के बाद भैया ने बताया कि ऑनलाइन मोकामा ऑनलाइन का हुआ निर्माण यानी कि शुरुआत। तो मोकामा ऑनलाइन जो पूरी की पूरी तरह HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया और वेबसाइट से ही रिलेटेड सारे काम है। लेकिन एमसीए जब कंप्लीट करते हैं उसमें तो लैंग्वेज होते हैं जावा, C++ वगैरह, उसमें HTML का तो मुझे कौन नहीं, मैं बताता हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं ना, तो वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस, जिसमें कि आपको शो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जब तक डाटाबेस में मास्टरी नहीं होंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो वो स्टैटिक वेबसाइट था, डाटा उसमें दिखेगा कैसे, आप एक बार डाल देंगे लेकिन डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते कि इस डेट में डेटा जा रहा है या। तो मैंने वहां पे एक डमी प्रोजेक्ट भी बनाया था, और जब मेरा वाइवा हो रहा था तो मैंने सर को बताया भी था कि सर डेटाबेस हम लोग परचेज नहीं कर सकते, इस वजह से हम वहां पे डेटाबेस डायनेमिक नहीं रख रहे हैं, लेकिन मुझे डेटाबेस का नॉलेज है और इस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो CMS जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था वो मैंने MS SQL में, और फ्रंट एंड में हमारा था विजुअल बेसिक .NET में था, C# आप कह सकते हैं, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि मोकामा ऑनलाइन की शुरुआत कैसे हुई और जो शिक्षा का सफर रहा हुआ यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा। और आगे अब जानते हैं जब मोकामा वासुकीनाथ भैया मोकामा आ गए, मतलब एक्चुअली पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद का सफर कैसा रहा। तो चलिए जानते हैं, आप जब पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मोकामा आ गए थे या फिर नहीं? पढ़ाई के बाद मैं वहीं जॉब कर रहा था, और इसी क्रम में जब मोकामा ऑनलाइन हम लोग चला रहे थे, ऑर्कुट का जमाना आया था और बहुत सारे मोकामा के लोग ऑर्कुट पे जमा हो रहे थे। मतलब आप कह सकते हैं जो आपका आज फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी तरह हमारा ऑर्कुट का ग्रुप होता था। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लगभग 300 लोग उस समय ऑर्कुट पे आए थे मोकामा के। और उसी समय मैं कहूं कि अभी हमारे मोकामा ऑनलाइन के जो एक मेन मेंबर कह सकते हैं प्रियदर्शन शर्मा, तो हम लोग ब्लॉग का जमाना आया था, तो मैं भी एक ब्लॉग लिखता था उम्मीद का आसमान, और उसी समय वो भी लिखते थे एक ब्लॉग उम्मीद का आसमान। और ये संयोग का है कि दोनों ब्लॉग के जो राइटर थे वो मोकामा से ही थे। और चला फिर वो हम दोनों जब पता चला कि हम लोग मोकामा से हैं, फिर मोकामा ऑनलाइन पे बातें होने लग गई और सब मिलके मोकामा ऑनलाइन उस समय से आज तक चलता आ रहा है। ये फरवरी 2009 में हमारा फेसबुक पेज रजिस्टर्ड हुआ था और फेसबुक ग्रुप बना था, और आज आप लोग जानते हैं कि लगभग 75,000 हमारे पास फॉलोअर है मोकामा पेज पे, और ग्रुप में भी 25,000 के आसपास लोग हैं। मोकामा ऑनलाइन का आपने जाना की शुरुआत हुई थी और पढ़ाई करने के बाद, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा MCA कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा मकाम होता था उस टाइम, मतलब अच्छी उपलब्धि मानी जाती थी। तो अब जॉब न करके फिर या फिर जॉब करते हुए? नहीं, MCA के बाद मैं जॉब कर रहा था और लगभग अभी 2020 तक मैं जॉब कर रहा था। आफ्टर कोरोना कुछ घर में ऐसे हालात हुए कि अब मुझे मोकामा में रहना पड़ रहा है, तो मैं जॉब करते हुए भी इसको साथ साथ कर रहा था। बहुत ज्यादा समय नहीं देता था, आज भी बहुत ज्यादा समय नहीं देता हूँ। उस समय भी मुझे था कि घर जाके 1-8 घंटा रात में या 1-8 घंटा सुबह कुछ न्यूज अपडेट कर दें, ताकि लोग जो मोकामा से बाहर हैं, देश दुनिया में जुड़े हुए थे पेज से, उनको कुछ सूचनाएं मोकामा के बारे में मिल सके। बस इतना ही था। और एक चीजों पे मैंने ज्यादा फोकस किया था कि मोकामा का कुछ ऐसा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ लोग अच्छे कर रहे हैं, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, खेल में हो, उनको जगह देने का। मैं जानता हूं कि अखबार में, समाचार पत्रों में एक लिमिटेशन होता है कि आप 100 शब्द में ही सारे समाचार आपको देने हैं, तो बड़ी अच्छी खबर भी पहुंच नहीं पाती थी। ऐसी खबरों को हम लोगों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया और लोगों के बारे में लोग जानने लग गए। तो हमारा मेन मकसद यही था कि मोकामा की पॉजिटिव खबरें दूर दूर तक लोगों को मिले। और आज ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, लोग जहां रह रहे हैं, मोकामा फेसबुक पेज से लोग समझ रहे हैं, इन चीजों को जान रहे हैं। तो आपने जाना कि मोकामा ऑनलाइन जॉब के साथ साथ भैया करते, तो आज एक क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के बीच में एक क्वेश्चन हर जगह आप सुनते भी होंगे, मोकामा ऑनलाइन आखिर है क्या? फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, न्यूज पोर्टल है, क्या है मोकामा ऑनलाइन? देखिए, मोकामा ऑनलाइन फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल या इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, ये 100% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है।
कि मतलब जो भी, और मैंने अभी तक तो कोशिश किया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप से तो दावा कर रहा हूँ कि मोकामा ऑनलाइन पेज पे या यूट्यूब पे कोशिश किया है कि सोशल ही रहे। कोई भी कमेंट जो पोस्ट हो वो 100% सोशल ही रहे। आप अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, या उस पर कोई कंट्रोवर्शियल नहीं हो, ना कोई पॉलिटिकल बातें हो, ना कोई क्राइम की बातें हो। हाँ, एक न्यूज है उसको जगह जरूर मिल जाती है, लेकिन डिस्कशन जो हो, मेन टॉप जो हमारा होता है कि वो सोशल ही रहे। अनसोशल कोई भी पोस्ट वहां पे नहीं जाए, उससे कोई किसी की भावनाएं आहत नहीं हो, किसी की भावनाएं नहीं भड़के, किसी का नुकसान नहीं हो। ऐसी बातें हम नहीं डालते हैं और आगे भी नहीं डालेंगे। आगे मोकामा ऑनलाइन, अभी तक तो आप नहीं जाना, आगे मोकामा ऑनलाइन का क्या भविष्य होने वाला है? देखो, मुझे लगता है कि अब बहुत सारे पेज आ रहे हैं, जैसे मोकामा टाइम्स है, या एक अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मोकामा के आसपास सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद मोकामा ऑनलाइन का ज्यादा स्कोप नहीं है, या ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं लोग भटक सकते हैं, तो इसका बना रहना भी जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अभी भी इसमें अच्छे लोग हैं, और जो फ्यूचर है आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो अगर मैं बहुत समय नहीं दे पाया तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप मोकामा ऑनलाइन में अगले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में आप देख पाएंगे कि मोकामा ऑनलाइन 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। मतलब आपको रेगुलर टाइम, मतलब टाइम, जैसे प्राइम टाइम आपका एनडीटीवी पे 8 बजे, तो 8 बजे कोई एंकर आकर आपको पूरे मोकामा की स्टोरी सुना जाएगा। आधे घंटे में कुछ खबर आपको मोकामा ऑनलाइन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सकती है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना मोकामा ऑनलाइन क्या है, आगे क्या भविष्य। एक बहुत ही महंगा क्वेश्चन है, बहुत ही महंगा क्वेश्चन होने वाला है, सभी के मन में है, और सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बात करें ना करें, मोकामा ऑनलाइन से अर्निंग कितनी है? देखो, मोकामा ऑनलाइन से अर्निंग की बात करूँ ना, तो मोकामा ऑनलाइन में ठीक ठाक अर्निंग होता था। मैं ये नहीं कह सकता 10-20 हजार रुपए साल के आते थे, लेकिन वो तब जब इंस्टेंट आर्टिकल था, मतलब जो हम ब्लॉग पोस्ट डालते थे मोकामा ऑनलाइन पे, वो जब फेसबुक उसको अपने में खबर को दिखाता था तो कुछ एडवर्टाइजमेंट वो आता था। तो 20-22, मतलब मुझे लगता है 2-3 किस्तें आई थी $100 की। और अब चूंकि बहुत सारा वीडियो नहीं है, या ऐसा सेंसेशन वाला खबर नहीं होता है कि बहुत वायरल हो, और मेरा मकसद भी नहीं है कि सिर्फ सेंसेशन फैलाना। बहुत सारा मोकामा में ऐसा चीज होता है जिसको डाल दो तो बहुत वायरल होगा, लेकिन उससे मुझे लगता है अनसोशल या अनहेल्दी पोस्ट होता है, तो उस तरह से नहीं। लेकिन हाँ, ये बड़ा एक अच्छा और रोचक प्रश्न है कि मोकामा ऑनलाइन से अर्निंग कितना आता, नहीं कितना अर्निंग हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग अगर आए तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि मोकामा ऑनलाइन से इतना अर्निंग हो सकता है कि 5 लोग 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं। 5 लाख इतना हो सकता है। तो अब दोस्तों को पता चला कि कितना। अब देखिए, हमारी लगभग ये आखिरी ज्यादा समय बीत चुका है, ज्यादा समय लग रहा हो, तो एक लास्ट क्वेश्चन भैया से होगा, लास्ट ही समझिए। अभी जो फिलहाल जो शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या इस फील्ड में है, या फिर सब अब देर हो चुका है? नहीं, देखिए, मैं देर कुछ भी नहीं होता है, हर चीज बदलते रहता है। जैसे कभी टीवी का युग आया, कभी अखबार का युग था, कभी रेडियो का युग था, आज सोशल मीडिया का युग है। और सोशल मीडिया में भी अभी जैसे आपको लगता होगा कि ये बड़ा पेज बन गया, मोकामा ऑनलाइन बड़ा पेज है, हम 2000 वाले पेज हैं या 500 वाले पेज हैं, तो हम उतना रीच जाएंगे नहीं जाएंगे, या कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। फायदा नुकसान कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छा कंटेंट डालेंगे, और इसको खबरिया चीज मत बनाइए, इससे आप देखिएगा आप सोशल नेटवर्क के थ्रू इसको समझिए। इसको मतलब आप ये मत समझिए कि मैं इस तरह से भी कर सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए अगर कोई आ रहा है इस पेज पर तो संभव होगा, या फिर नहीं। अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं और मोकामा का स्थानीय खबर लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, या जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि 10,000 5,000 रुपए आपको महीने का आएगा, ऑब्वियसली मैं कहता हूँ नहीं। उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज मत करिए। अगर आप में टैलेंट है, मान लीजिए जैसे कोई किचन का, खाना बनाने का, या टेक्नोलॉजी के बारे में, बुक्स रीडिंग का, स्टोरी टेलिंग का, या म्यूजिक डेवलप कर सकते हैं आप, कुछ भी, आप कोई कलाकार हैं, तो आपके ऐसे चैनल बहुत आगे जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खबरिया चैनल जो है कि मोकामा में कितना स्कोप है,
यहाँ तो कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई गेम का नहीं है कि आप दिखा सकते हैं। यहाँ तो आपको ले दे के छठ पूजा और यज्ञ और हॉस्पिटल का कुछ मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन कितनी बार उठाएंगे? साल में 5 टॉपिक। तो ये बहुत वायरल नहीं होगा। और फेसबुक का आप भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो उसका है कि मिलियंस में व्यू जाएगा तो आपको $10-5 मिल सकता है। 1000-10 लाख वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये थे वासुकीनाथ भैया। अभी तक इन्होंने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। एक क्वेश्चन तो सारे समाप्त हो ही चुके हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को करिए, रिप्लाई तो आपको मिलेगा ही। साथ ही में आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा टॉपिक जो आपका छूट रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अगर भैया की मर्जी हो तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात किया जा सकता है। तो अभी तक आपको कैसा लगा मोकामा टाइम्स पर आके बातें करना? और देखो, बातें करना मुझे एक चीज सबसे अच्छा ये लग रहा है कि मोकामा और आसपास में खबरिया चैनल बहुत है, लेकिन यो पॉडकास्ट शुरू करना मेरा भी इच्छा था कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूं, किसी अच्छे लोगों के साथ बैठूं, उनसे बातें करूं और लोग उनके बारे में जाने। लेकिन तुमने शुरू किया है तो बहुत अच्छा, मैं आशीर्वाद देता हूं, आगे बढ़े ये चीज। और भी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि पॉडकास्ट आना चाहिए, वैल्यूएबल कुछ बात निकल के आता है। अब जैसे कोई खबर, अब मान लो कि ईरान में भूकंप हो गया या कुछ बम विस्फोट हुआ, उस पर बातें करने से अच्छा है कि हम मोकामा के बारे में बातें करें, मोकामा के लोगों के बारे में बात। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मोकामा के जैसे आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ, एक भी लोग अगर प्रेरित हो सकता है तो वो हमारे वीडियो की, हमारे ऑडियंस की, तुम्हारी, हमारी सबकी जीत होगी। और खबर फैलाने से शायद मुझे लगता है कुछ भी नहीं होना, क्योंकि खबर हम नहीं भी फैलाएंगे तो लोग जान ही जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे वासुकीनाथ भैया मोकामा ऑनलाइन से। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, जरूर से दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, जिससे कि मोकामा के और भी लोग मोटिवेट हो सके। साथ ही में अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मोकामा टाइम्स पर आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो हमें जरूर बताएंगे, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं संपर्क सूत्र बहुत सारे हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।